दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द इनविटेशन की, जो कि नेथली एम्यूनियल की एक काफ़ी ज़बरदस्त सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें काफ़ी शानदार हवेली के अंदर एक औरत नजर आती है जिसका नाम एमा होता है। और उसके कमरे में वहाँ एक आदमी आता है और वो उसे खाने के लिए बुलाता है। और तब एमा खाने से मना कर देती है और वो उस आदमी पर हमला करके वहाँ से भागती है। और उस घर में और भी लोग होते हैं। और तब एमा वहाँ पर एक पियानो को देखती है और उससे तार निकाल कर आगे बढ़ती है, जिसमें वो ये जिंदगी और नहीं जी सकती ये बोलकर ऊपर से नीचे कूद पड़ती है। और ऐसे ही उसके गले कटने से वो मारी जाती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ लंदन में एक कंपनी के इवेंट में हमें ईव नाम की एक लड़की नजर आती है, जो कि इवेंट के दौरान सबको केक्स देती है और उसे ये काम भी खास पसंद नहीं होता। और फिर इवेंट के बाद ईव और उसकी दोस्त कैट बात करते हैं, जिसमें ईव को किसी को डेट करना चाहिए ऐसा कैट को लगता है। और तब ईव हंसती है और फिर ईव वहाँ से इवेंट में सबको मिले हुए एक पैकेज को लेकर घर पर आती है। और वहाँ आकर वो मिट्टी में से वास बनाने का काम में लग जाती है, जो कि उसका पैशन होता है। और फिर वो अपनी माँ के मैसेजेस पढ़कर उन्हें याद करती है, जिसमें ईव काफ़ी ज़्यादा अकेली होती है। और वहाँ उसे इवेंट का पैकेज नज़र आता है, जिसमें उन सभी लोगों को एक किट दी गई होती है। और ईव को उनकी साइट से पता चलता है कि वो लोग DNA से लोगों के परिवार वालों को ढूंढ सकते हैं। और अब ईव के परिवार में वो अकेली बची होती है और इसलिए वो किट यूज़ करती है और अगले दिन अपने DNA के सैंपल को भेज देती है। और कुछ दिनों के बाद ईव और कैट बात कर रहे होते हैं, जिसमें ईव को उसके कजिन ओलिवर अलेक्जेंडर के बारे में पता चलता है और वो ईव को मिलने बुलाता है। और तब कैट को ये चीज़ अजीब लगती है, लेकिन ईव को अपने परिवार से मिलना होता है। और फिर वो उनका फैमिली ट्री देखती है, जिसमें ओलिवर उसका काफ़ी दूर का कजिन होता है। अगले दिन ईव एक रेस्टोरेंट में आकर ओलिवर से मिलती है, जिसमें ओलिवर भी अपनी कजिन से मिलकर काफ़ी खुश होता है और वो शहर में रियल एस्टेट का बिजनेस करता है ये बताता है। और तब ईव फ्रीलांसिंग में सभी काम करती है ये बोलती है। और वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताती है, जो कि मर चुके होते हैं, और उसे उनके परिवार के बारे में भी जानना था। और तब ओलिवर बताता है कि उनकी ग्रैंड मदर ईमा ने एक काले आदमी के साथ भागकर शादी की थी और तब से ईव का वंश आगे बढ़ रहा है। और ये चीज़ ईव को भी पता नहीं थी। और वहाँ ईव से मिलने ओलिवर के परिवार में सभी लोग एक्साइटेड है ये वो बताता है, जिसमें वो सभी लोग एक शादी के दौरान मिलने वाले होते हैं और इसलिए ओलिवर ईव को भी उनके साथ आने कहता है। और तब ईव चौंक जाती है और वहाँ ओलिवर उसके लिए पूरी ट्रिप अरेंज कर देगा ये बताता है। और तब ईव भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, जिसमें वो अपने परिवार के लिए कर रही है ये बताती है। 4 दिनों बाद ईव एयरपोर्ट से निकलती है और वहाँ कैट उसे बार बार सभी चीज़ें इन्फॉर्म करती रहने कहती है, जिसमें वो डरी हुई होती है। और तब ईव उसे हाँ बोलती है। और फिर ईव एयरपोर्ट से बाहर आकर ओलिवर से मिलती है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ओलिवर ईव को बताता है कि वो लोग डे विले फैमिली के वहाँ पर रुकने वाले हैं, जो कि उनका काफ़ी करीबी परिवार है। और फिर वो लोग एक काफ़ी शानदार घर के पास आते हैं और तब ईव चौंक जाती है। और फिर वहाँ पहुंचकर ओलिवर ईव को रुकने कहता है और वो एक जगह पर बात करने चाहता है। और तब ईव गलती से वहाँ पर कुछ वेटर्स से टकराकर उनके ग्लासेस गिरा देती है और फिर वो उनकी मदद करती है। और तब महल का बटलर आता है और वो ईव और उन वेटर्स पर भड़क जाता है। और वहीं पर वॉल्ट नाम का एक आदमी आकर बटलर को जाने कहता है और फिर वो ईव से मिलता है, जिसमें ईव को वो बटलर खास पसंद नहीं आया होता। और वहीं पर ओलिवर भी आता है और वो वॉल्ट और ईव को मिलवाता है और वॉल्ट उसी महल का मालिक होता है। और तब ईव भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर वॉल्ट वहाँ से निकलता है और फिर ओलिवर ईव को बटलर के साथ जाने कहता है और तब दोनों आगे बढ़ते हैं।
और वहाँ बटलर पूरा घर ईव को दिखाता है और फिर ईव को ऊपर मिस एल मिलती है जो कि उसका ख्याल रखने वाली होती है और फिर दोनों वहाँ से ईव के रूम में जाते हैं और वो रूम ईव को काफ़ी पसंद आता है और वहाँ ईव के लिए गिफ्ट भी होते हैं जिसमें कुछ भी ज़रूरत पड़ने पर ईव को एल को बुलाने कहा जाता है और फिर ईव को वहाँ पर एमा की तस्वीर नज़र आती है जो कि उनके परिवार की सदस्य थी और वो हाल ही में मारी गई ये एल बताती है और तब ईव उनके लिए दुखी होती है और एल वहाँ से आगे बढ़ती है और फिर रात को ईव कैट को इसी जगह के बारे में बताती है जिसमें उसे ये जगह काफ़ी पसंद आई होती है और वहाँ कैट अभी भी किसी पर भरोसा नहीं करने गई थी और वहीं पर दरवाजे पर वॉल्ट आता है और वो ईव से मिलकर सुबह बटलर की बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता है और तब ईव खुश होती है और वहाँ दोनों बात करते हैं जिसमें ईव को वॉल्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और फिर वॉल्ट वहाँ से निकलता है जिसमें कैट को भी वॉल्ट की बातें पसंद आती है और वो ईव को कैसे भी उसे पटाने कहती है जिसमें ईव हंसती है और फिर रात को ईव महल से बाहर रनिंग कर रही होती है जिसमें उसे एक घर में एमा नजर आती है और फिर उसे एमा का कटा हुआ सर घर पर दिखता है और ये सपना देखकर ईव डर कर उठ जाती है और फिर वो शांत होकर फिर से सो जाती है। अगले दिन ईव को सुबह एल उठाने आती है जिसमें ईव को काफ़ी लेट हो चुका होता है और फिर वो नीचे आती है जिसमें उसे ऑलिवर मिलता है और वहाँ ईव को मिलने के लिए उसके परिवार के सभी लोग आते हैं और वो लोग ईव का स्वागत करते हैं और वहाँ ईव के एक अंकल बताते हैं कि उनके परिवार में ज़्यादातर लड़के ही हैं और इसी वजह से ईव से मिलने के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो काफ़ी स्पेशल है और तब ईव खुश होती है और वो सबको थैंक्स बोलती है जिसमें उसे उनके परिवार के बारे में पता ही नहीं था और अब वो सबसे मिलकर काफ़ी खुश है और फिर वहाँ ऑलिवर वॉल्ट के बारे में पूछता है जिसमें ईव को वो काफ़ी पसंद है ये वो बताती है और तब ऑलिवर भी हंसता है और फिर किचन में बटलर आकर दो वेटर्स को उसके साथ लेकर जाता है और उन्हें नीचे तहखाने में सफाई करने कहता है और तब दोनों आगे बढ़ती है और उस तहखाने में काफ़ी ज़्यादा दारू की बॉटल्स होती है और वो रूम काफ़ी गंदा भी होता है और तब दोनों वहाँ पर सफाई का काम शुरू करते हैं जिसमें नीचे सफाई करते वक्त एक लड़की का हाथ फंस जाता है और उसे ऊपर एक मॉन्स्टर अंधेरे में नजर आता है जो कि उन दोनों पर हमला करके दोनों को मार देता है और फिर पार्टी के बाद ईव अपने रूम में आती है जिसमें वॉल्ट ने उसे एक ड्रेस गिफ्ट किया होता है और उसे रात को पहनने किया होता है और उस ड्रेस को देखकर ईव काफ़ी खुश होती है और फिर रात को महल में पार्टी चल रही होती है और वहाँ ईव आगे बढ़ती है और उसे काफ़ी सारे लोग दिखते हैं और तब बटलर ईव का स्वागत करता है जिसमें सभी लोग खुश होते हैं और वहाँ ऑलिवर और ईव आगे बढ़ते हैं और वहीं पर विक्टोरिया और लूसी नाम की दो औरतें आती हैं और वो लोग ईव से आकर मिलते हैं और दोनों उसकी तारीफ करते हैं और वहाँ ईव भी खुश होती है और फिर दोनों बताते कि वो लोग भी वॉल्ट के करीबी परिवार से हैं और तब ईव वहाँ से निकलती है और तब लूसी आकर ईव से काफ़ी अच्छे से बात करती है जिसमें ईव उसे कभी भी उसके शहर में घुमाने का वादा करती है और वहीं पर वॉल्ट आता है और फिर वो आकर ईव को ढूंढकर उसके पास आ जाता है और फिर वो उसके साथ डांस करने लगता है जिसमें वो हमेशा से यहाँ पर पहले नाचता है ये बताकर वो काफ़ी अच्छे से ईव के साथ डांस करता है और तब वहाँ बाकी लोग भी आकर डांस करने लगते हैं और तब वॉल्ट को अकेले में बात करनी है ये बताकर वो ईव को वहाँ से लेकर जाता है और वहाँ से वॉल्ट एक रूम में आता है और वो रूम ईव को काफ़ी पसंद आता है जिसमें वॉल्ट वहाँ पर मीटिंग्स करता है ये बताता है और तब वहाँ की चीज़ों की ईव तारीफ करती है जिसमें वो भी मिट्टी के वास बनाती है और ये चीज़ उसे उसकी माँ से सीखने मिली थी और उनके जाने के बाद वो इसी चीज़ से अपने माँ को याद करती है ये बताती है और तब वॉल्ट बताता है कि वो भी एक अनाथ है जिसमें ईव वॉल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है जिसमें उसे उसकी सभी चीज़ें पसंद है ये बताती है और तब दोनों किस करने लग जाते हैं और ये चीज़ बाहर से विक्टोरिया भी देख रही होती है। कुछ घंटों के बाद ईव अपने कमरे में सो रही होती है और वहीं पर उसे बेड के ऊपर हाथ नजर आते हैं और वो इस चीज़ से डरकर बेड के नीचे आ जाती है और तब वॉल्ट उसे बाहर खींचता है
और वहाँ ईव काफ़ी डरी हुई होती है। और तब वॉल्ट वहाँ लाइट करता है जिसमें वहाँ कुछ भी नहीं होता। और तब वॉल्ट ईव को संभालता है और उसने कोई बुरा सपना देखा होगा ये बताता है। और फिर ईव के कहने पर वॉल्ट वहीं पर सो जाता है और वहाँ दोनों बात करते हैं। और तब वॉल्ट बताता है कि वो इस जिंदगी से अब काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका है और वो यहाँ की सब चीज़ें बदल कर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। और वो देखता है कि ईव सो चुकी है। अगले दिन सुबह ईव अकेली उठती है और वहाँ विक्टोरिया और लूसी आते हैं और वो उन लोगों को शादी के पहले स्पा जाना है ये बताते हैं। और तब ईव भी उनके साथ जाने तैयार होती है और फिर वो लोग एक पुल के पास आते हैं जिसमें वहाँ पर सभी औरतें तैयार हो रही होती है और वहाँ विक्टोरिया नहाने जाती है, जिसमें ईव रात को ब्राइड और ग्रूम से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है ये बताती है, लेकिन वो शादी में नहीं मानती ऐसा वो लूसी को बताती है। और वहाँ लूसी उसे काफ़ी पसंद करती है। और वहीं पर विक्टोरिया ईव और वॉल्ट की नज़दीकियाँ बढ़ रही है ये बताती है, जिसमें ईव हाँ बोलती है। और वहाँ विक्टोरिया बताती है कि वॉल्ट काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है और वो किसी को भी पूरी तरह जाने बिना उनके करीब नहीं आता। और तब ईव को वॉल्ट पर पूरा भरोसा होता है और वो छुपकर कुछ भी नहीं करता ये वो बताती है। और तब विक्टोरिया उसे पूरी तरह से नहीं जानती ये बोलती है। और तब ईव भड़कती है और वो थोड़ी सी मैनिक्योर के दौरान घायल हो जाती है। और तब विक्टोरिया उसके पास आकर उसका खून पीने लगती है। और तब ईव भड़क कर वहाँ से निकल जाती है, जिसमें उसे विक्टोरिया की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वहाँ से वो वॉल्ट की ऑफिस में आती है, जिसमें उसे मेन टेबल पर एक फाइल मिलती है और उसमें ईव के पूरे बैकग्राउंड की जानकारी होती है। और ये देखकर ईव भी भड़क जाती है और फिर वो उस घर से निकलने चाहती है। और तब वॉल्ट उसके पास आता है और तब ईव उसे सारे पेपर्स देती है और वो उसके पीठ के पीछे उसकी जासूसी नहीं करवा सकता ये बोलती है। और तब वॉल्ट बताता है कि ओलिवर ने उसकी कजिन को लाने के बारे में कहा था और वो यहाँ पर रुकने भी वाली थी, इसलिए उसने सिर्फ ईव के बारे में इतना पता लगाया कि वो यहाँ पर फायदा तो नहीं उठाने आ रही, और वो ईव के बारे में सिर्फ इतना ही पता करना चाहता था। और फिर वो ईव से इस चीज को छुपाने के लिए माफी मांगता है और तब ईव को ये चीज पूछनी चाहिए थी ये बताती है। और वहाँ वॉल्ट उसे अपनी बातों में मना लेता है और फिर दोनों किस करते हैं और दोनों कपड़े निकालकर बेड पर आकर करीब आने लगते हैं। और फिर रात को वॉल्ट ईव को डिनर के लिए तैयार होने कहता है, जिसमें ईव भी शादी के लिए काफी एक्साइटेड होती है। और वहाँ वॉल्ट बताता है कि वहाँ पर वॉल्ट के साथ सिर्फ उसके 3 करीबी परिवार होंगे और तभी हाँ बोलती है। और फिर वॉल्ट वहाँ से ईव को बाय बोलकर निकलता है। कुछ घंटों के बाद रात को ईव एक कमरे में आती है और वहाँ वॉल्ट और बाकी लोग उसे देखते हैं, जिसमें ईव आकर वॉल्ट के साथ बैठती है। और फिर वहाँ वॉल्ट सभी लोगों का स्वागत करता है, जिसमें वहाँ पर 3 परिवार होते हैं। और फिर वहाँ दावत शुरू होती है, जिसमें वहाँ ईव को अभी भी वेडिंग कपल नहीं दिखता। और तब वॉल्ट हंसता है और फिर वो सबको बताता है कि उनकी सभी फैमिलीज के कई जनरेशन से अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस टेबल पर एक सीट खाली थी और आज वहाँ उस जगह पर ईव आने वाली है और वो दोनों शादी करने वाले ये वो बताता है। और तब वहाँ सभी लोग खुश होते हैं और ईव को ये चीज़ खास पसंद नहीं आती। और फिर वहाँ वेट्रेस ड्रिंक्स लेने आती है और तब बटलर उसका गला काट के उसका खून एक जगह पर भरने लगता है और ये देखकर ईव काफ़ी डरती है। और वहाँ बाकी सभी लोग खुश होते हैं और फिर वहाँ पर बटलर उसका खून वॉल्ट को भरकर देता है, जिसमें वहाँ तीनों परिवार को हमेशा उनके परिवार से वॉल्ट को एक पत्नी देनी होती है और बदले में वॉल्ट उनका सदियों तक ख्याल रखने का वादा करता है, जिसमें विक्टोरिया और लूसी भी वॉल्ट की ही बाकी 2 परिवार की पत्नियां होती है। और एमा के मरने के बाद ईव को चुना गया होता है। और तब वहाँ ईव को समझ जाता है कि ओलिवर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की बात कर रहा था, वो असल में वॉल्ट की ही पत्नी थी और उसने उन्हें सपने में भी देखा था। और फिर वहाँ पर सभी लोग ड्रिंक्स लेते हैं और वो लोग खुश होते हैं और फिर ईव वहाँ से निकलने चाहती है और तब गार्ड्स उसे रोकते हैं और वो वहाँ से नहीं जा सकती और ये उसी का घर है ये वॉल्ट बताता है। और तब ईव सबको उसकी मदद करने कहती है और वहीं पर वॉल्ट उसके पास आता है
और फिर वो विक्टोरिया और लूसी को ईव को बाहर तैयार करने कहता है और वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद तहखाने में ईव को बांधकर कुछ लोग छोड़कर जाते हैं और वहाँ विक्टोरिया और लूसी आती हैं, जिसमें वो तीनों बहनें बनकर रहेगी ये लूसी बताती है। और वहाँ विक्टोरिया उससे जलती है और तब ईव समझ जाती है कि वही उसके रूम में ऊपर आकर उसे डरा रही थी। और तब विक्टोरिया हंसती है और वहाँ विक्टोरिया बताती है कि उनके 3 परिवार का ब्लड ही वॉल्ट पी सकता है, जिसमें उन्हें शादी के बाद एक दूसरे का खून पीना पड़ता है। और वॉल्ट का खून पीने से उन लोगों में वैम्पायर की शक्तियां आ जाती है और उनके खून से वॉल्ट को अमर रहने का मौका मिलता है और इसलिए उन्हें बार बार एक दूसरे का खून पीना पड़ता है, जिसमें वॉल्ट एक ड्राकुला है। और वहाँ लूसी बताती है कि एमा काफ़ी अच्छी थी और विक्टोरिया 500 सालों से वॉल्ट की पत्नी है और वो 100 सालों से है और उसे ये सब चीज़ें अब अच्छे से करने कहती है। और फिर वहाँ विक्टोरिया ईव को एक कॉफिन में बंद कर देती है और वो लूसी के साथ वहाँ से निकल जाती है, जिसमें उस कॉफिन में ईव काफ़ी ज़्यादा डरती है और चिल्लाती है। अगले दिन सुबह ईव को एल आकर कॉफिन में से निकालती है और उसे यहाँ से भागने कहती है। और रास्ते में एल बताती है कि एमा उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ काफ़ी बुरा किया था और उसे काफ़ी तड़पाया था और एल उसकी मदद नहीं कर पाई थी। और फिर वो ईव को वहाँ से भागने कहती है और तब ईव वहाँ से निकल जाती है। और फिर ईव वहाँ से भागकर महल के बाहर आती है और वहाँ से वो जंगलों से दूर एक शहर के पास पहुँचती है, जिसमें रात तक ईव शहर में आ जाती है और वो एक शॉप में आकर मदद मांगती है, जिसमें उसके पीछे कुछ वैम्पायर्स पड़े होते ये बताती है। और तब वो लोग ईव को घर पे लेते हैं और वहाँ ईव को एक फ़ोटो देखने मिलती है, जिसमें वो लोग भी वॉल्ट के परिवार से जुड़े होते हैं। और तब वो चौंक जाती है और वहाँ ईव को वो लोग चाय पीने देते हैं, जो कि वो नहीं पीती। और तब वहाँ एक औरत ईव को मारकर बेहोश कर देती है। कुछ घंटों के बाद ईव फिर से महल में वॉल्ट के साथ होती है और वो उसे अब यहाँ से जाने से मना करता है और उनकी शादी से दोनों को पावर्स और काफ़ी सारी संपत्ति मिलेगी ये बताता है, जिसमें ईव को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए ये वो बोलती है। और तब वॉल्ट उसके पास और कोई रास्ता नहीं है ये बोलकर उसे तैयार होने कहता है। और फिर कुछ घंटों के बाद ईव और वॉल्ट की शादी हो रही होती है, जिसमें वहाँ सभी लोग होते हैं और वॉल्ट ईव को देखकर खुश होता है और ईव को वहाँ पर एक वेट्रेस भी दिखती है। और फिर ईव सभी चीज़ें याद करती है, जिसमें उसे याद आता है कि विक्टोरिया ने कहा था कि वॉल्ट का खून पीते ही उसमें उसकी शक्तियाँ आ जाएगी। और फिर वहाँ पर पादरी दोनों की शादी करवाता है, जिसमें ईव भी हाँ बोलती है। और फिर वॉल्ट अपने हाथ से ईव को खून पीने कहता है, जो कि वो पी लेती है। और तब वहाँ पर वॉल्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता है और वहाँ उसके खून पीने के बाद ईव में वॉल्ट की शक्तियाँ आ जाती है और फिर उसके नाखून भी बढ़ने लगते हैं और वो वेट्रेस का खून पीने उसके पास आती है और वहीं पर ईव मोमबत्ती से आग लगा देती है। और फिर वॉल्ट के शरीर में वो एक चाकू मारकर वहाँ से वेट्रेस के साथ भाग जाती है और इस चीज़ का वॉल्ट के शरीर पर भी असर होता है और उसका रूप बदलने लगता है। और फिर ईव और वेट्रेस आगे बढ़ते हैं और तब विक्टोरिया आकर ईव से लड़ने लगती है, जिसमें वो ईव को मारने चाहती है। और तब ईव बताती है कि वॉल्ट मर चुका है और तब वहाँ विक्टोरिया बोलती है कि उसके मरते ही उनकी पावर्स भी चली जाएगी। और फिर वो ईव पर वार करती है, जिसमें पीछे से लूसी विक्टोरिया को मारकर ईव को बचाती है और वो विक्टोरिया को रुकने कहती है। और तब दोनों लड़ने लगते हैं और वहाँ लूसी विक्टोरिया को मारने चाहती है, जिसमें गलती से वो दोनों ही मारे जाते हैं। और पीछे ईव पर बटलर हमला करता है, जिसमें वो बताता है कि एमा किसी के साथ भाग गई थी और उसके ही वंशज ईव है और इसी वजह से वो उसे पसंद नहीं करता और उसी ने एमा के पति को मारकर एमा को यहाँ पर वॉल्ट के पास लाया था। और ये सुनकर ही ईव भड़क जाती है और एक चाकू से बटलर को मार देती है। और फिर ईव को वहाँ पर एमा की पियानो की वायर्स दिखती है और तब वो उसे लेकर आगे बढ़ती है और बाहर वॉल्ट ईव को पकड़ लेता है, जिसमें वो उसकी ज़िंदगी सुधार रहा था ये बताता है।
और ईव को ये जिंदगी नहीं चाहिए थी ये बोलकर वो वॉल्ट के हाथ में वायर फंसाकर उसका हाथ काट देती है। और फिर ईव वॉल्ट को महल की आग में धकेल देती है, जिसमें वॉल्ट तड़पते तड़पते जलने लगता है। और तब ईव की शक्तियां भी चली जाती है और वो नॉर्मल होने लगती है। और इससे उसे समझ में आ जाता है कि वॉल्ट भी अब मर चुका है। और फिर ईव महल से बाहर निकलती है, जिसमें उसने पूरा महल जला दिया होता है। और फिर कहानी 2 हफ्तों के बाद की देखने मिलती है, जिसमें लंदन में ओलिवर अपने ऑफिस में आता है और बाहर ईव और कैट होते हैं और वो दोनों अब उसे सबक सिखाने वाले होते हैं। और फिर दोनों इस बारे में चीजें डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।